तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आ रहा है। 75 और ऑलमोस्ट 70 के आसपास के जो दोनों क्रूड वैरायटीज अब काम कर रहे हैं, यहां से क्या करने की राय है? काफी अच्छी पुलबैक रैली देखने मिली है कच्चे तेल में और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये तेजी बरकरार रह सकती है। हमेशा आप देखिए जब भी प्राइस 70 के नीचे जाता है, डब्ल्यूटीआई की बात करें तो ओपेक आके अपनी प्रोडक्शन कट करने की गुंजाइश कर देता है। तो ये होने की वजह से मार्केट में काफी स्थिरता आई है। मतलब बहरहाल अगर आप देखें तो कल 2 दिन के सत्र में काफी अच्छी पिटाई आपको डॉलर इंडेक्स में भी देखने मिली है। डॉलर काफी अच्छा पिटा हुआ है, स्पेशली यूरो और स्टर्लिंग में तेजी देखने मिली है। तो कहीं ना कहीं बास्केट्स में देखिए तो कच्चे तेल में अभी भी स्थिरता है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये तेजी बरकरार रह सकती है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये तेजी एटलीस्ट $3 से $4, यानी जिसका प्रीवियस हाई है $74 के लेवल्स आपको डब्ल्यूटीआई में, और ब्रेंट फिर से $80 के इर्द गिर्द आके सस्टेन हो सकता है। हरिकेन सीजन है बट अभी भी इतनी बड़ी कोई तेजी आई नहीं है हरिकेन साइक्लोन में, और प्राइस में इतनी वॉलेटिलिटी आई नहीं है। बट यूजुअली मार्केट ये टाइम पे काफी अच्छी वॉलेटाइल हो जाता है। तो बाय साइड में रहने की मेरी सलाह रहेगी, और प्राइस 6000 के टारगेट के लिए आप यहाँ पे निवेश करके चल सकते हैं, 5600 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके। अपसाइड 6200 के भी टारगेट्स आ सकते हैं आने वाले समय में। तो बाय साइड रहेगा मेरा। तो खरीदारी करके कच्चे तेल में यहां पर काम करना है, और जैसे धर्मेश ने भी कहा कि $80 प्रति बैरल की तरफ हम जा सकते हैं। और काफी हद तक जो बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस हैं, जेपी मॉर्गन की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कच्चे तेल पे, और उन्होंने भी 81 की एवरेज अब बाकी के इस साल में यहां पर प्रोजेक्ट की है। तो क्लियरली यहां से और बढ़त की एक्सपेक्टेशन आगे जाते हुए। सोने चांदी के चार्ट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि यहां पर भी खरीदारी देखने को मिली है। लोज से दोनों में ही यहां पर बाइंग है। जो डॉलर इंडेक्स में वीकनेस है उसका फायदा हमने सोने चांदी में उठते हुए देखा है। कैसे देखते हैं आप रवि, गोल्ड एंड सिल्वर में आपकी यहां पर ट्रेड्स क्या रहेंगी? जब से कल इवनिंग सेक्शन में जब डेज लो था तभी हमने उसमें बाइंग की रिकमेंडेशन दी थी। पर्टिकुलर रीजन कल का किसी को समझ नहीं आया था, बट पॉलिसी के बाद थोड़ा बहुत नर्वसनेस था। मार्केट पॉलिसी को समझ नहीं पाया था, और इस हिसाब से पर्टिकुलर हर बार ऐसा होता है कि दूसरे दिन जो फेड की एक्शन होते हैं उसके दूसरे दिन थोड़ा मार्केट है वो सबड्यूड रहता है। तो कल एक सबड्यूड मोमेंटम था, प्रॉफिट बुकिंग था, बट जिस हिसाब से धर्मेश ने बताया डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट आई है तो उसका फायदा शायद यहाँ पे मिल सकता है। लोअर लेवल से एक स्मार्ट रिकवरी है, सपोर्ट थोड़ा दूर है, बट मुझे फिर भी लग रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग के दौर पे बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में 1990 तक और डोमेस्टिक मार्केट में 2470 तक मुझे प्राइसेस दिख रहे हैं सिल्वर के। साथ में डोमेस्टिक मार्केट में सॉरी गोल्ड के प्राइसेस 59,600 तक दिख रहा है, एंड सिल्वर में मेरा मानना है कि एक बार 70,800 तक प्राइसेस जाने चाहिए। दोनों में स्ट्रेटेजी वाइज बात करें तो बाय एंड डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे। गोल्ड अगर आज इंट्राडे में 59,200 के करीब मिल जाता है, बाय करें। टारगेट लगा सकते हैं आप 59,680-700 के करीब। डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना है 59,000 का। एंड सेकंड सिल्वर में 70,000 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं, बाय एंड डिप्स 71,800 के करीब बाय करें। स्टॉप लॉस लगा ले 71,000 का, और 73,000 तक के लेवल की वहां मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में मुझे लग रहा है कि रिकवरी और एक्सटेंड हो सकते हैं। जिस हिसाब से डॉलर की एक्शन है या जिस हिसाब से आगे देखे तो इतना बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। और एक चीज नोट कर ले, जो अभी तक डेटा का इम्पैक्ट प्राइसेस पे आता था, शायद जिस हिसाब से पॉलिसी का इम्पैक्ट आया है, मुझे लग रहा है कि अब डेटा का इतना वेट नहीं होगा और प्राइसेस में एक ट्रेंडिंग मूव बनता हुआ दिख सकता है। ऑलराइट, जो कि ऊपर की तरफ है जैसे आपने यहाँ पर कहा भी। धर्मेश, आप कैसे देखते हैं? और आपसे चांदी के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि इवन एज सोने की रेंज यहाँ पर बहुत बड़ी होती हुई नजर आई है। एक क्वार्टर में $200-300 मूव कर जाना कोई बड़ी बात अब सोने के लिए नहीं है, लेकिन चांदी आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि हर डिप के बाद एक खरीदारी बहुत जल्दी आती हुई दिखी है। देखिए तो चांदी काफी चंचल कमोडिटी है। इसमें जो वॉलेटिलिटी लास्ट 1 साल में देखने मिली है, जो $20 की कमोडिटी थी 26 हुई, और 26 से ऑलमोस्ट 22.5 पे आके रुकी थी। तो अभी जो तेजी आई है वो आप देखिए, एक तो डॉलर इंडेक्स है, दूसरी बेस मेटल में भी अच्छी खासी तेजी देखने मिली है लास्ट 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। अगेन चांदी 50% बुलियन और 50% बेस मेटल कैटेगरी में गिना जाता है इसे, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड भी आने वाले हैं। और जिस तरह चाइना की तरफ से थोड़ी सी डिमांड पुश हो रही है, स्पेशली ऑन द बेस मेटल साइड, तो चांदी को सपोर्ट मिल रहा है। मैं बाय साइड में रहना पसंद करूंगा, क्योंकि डाउन साइड रिस्क अगेन लिमिटेड है। और अगर सोना और बेस मेटल जहाँ पे पिकअप हुआ तो चांदी की तेजी सबसे ज्यादा आ सकती है, और चांदी फिर से 26-26.5 यानी डोमेस्टिक मार्केट में 80,000 के ऊपरी स्तरों पर मार्केट आके सस्टेन हो सकती है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि इवन ये लेवल पे भी बाय करके चल सकते हैं। 71,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करे। अपसाइड फिर से 74,000 से लेकर 75,000, यानी अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $25 से $25.5 फिर से आने की गुंजाइश है। तो बाय साइड में मेरी चांदी की रिकमेंडेशन रहेगी।
ऑलराइट, तो खरीदारी सोने और चांदी दोनों में ही करके चलना है। जैसे कहा गया, जो मेजर डेवलपमेंट्स हैं, जो मेजर प्रोजेक्शंस हैं, सेंट्रल बैंक मीटिंग्स हैं, वो ऑलरेडी यहाँ पर होती हुई नजर आई हैं। और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स ने हल्का सा हिट लिया, उसका पूरा फायदा हम यहाँ पर प्राइसेस में बनता हुआ देख रहे हैं। मेटल्स पर